पार्वो को पहचानने का कह सकते हैं मूल मंत्र है। एक छोटा पपी जिसे उल्टी हो रही हो, खूनी दस्तों हो और साथ में ल्यूकोपीनिया, तो उसे पार्वो ही मानना है जब तक कि कुछ और साबित ना हो जाए। ये नियम कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो पार्वो की पहचान असल में 3 मुख्य लक्षणों पर टिकी है, और जब ये 3 संकेत एक साथ दिखते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजाते हैं। इसी को हम पार्वो का अचूक त्रिकोण कहते हैं। इस त्रिकोण का पहला कोना है गंभीर उल्टी, और ये कोई 1-2 बार की मामूली उल्टी नहीं होती, नहीं, ये लगातार होती है, बहुत जोरों की होती है, और इसकी वजह से पपी बहुत बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा संकेत, खूनी दस्त। ये पार्वो का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक क्लू है। इसमें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत तेज बदबू होती है, जो इस बीमारी का क्लासिक लक्षण है। ये संकेत मिलते ही दिमाग में पार्वो का नाम सबसे पहले आना चाहिए। और अब आते हैं त्रिकोण के तीसरे लेकिन उतने ही जरूरी संकेत पर, ल्यूकोपीनिया। अब ये एक ऐसी चीज है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये समझना कि अंदर क्या चल रहा है, इसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये ल्यूकोपीनिया है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर की जो आर्मी है, जो सैनिक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी संख्या में भारी गिरावट आ जाती है। और जब सैनिक ही नहीं बचेंगे तो शरीर किसी भी इंफेक्शन से लड़ेगा कैसे? उसकी इम्यूनिटी, उसकी लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम संकेतों को समझ गए हैं, लेकिन अगला सवाल यह है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा होती किसे है? मतलब कौन से मरीज सबसे ज्यादा खतरे में है? चलिए देखते हैं कि पार्वो का टिपिकल मरीज दिखता कैसा है। तो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं छोटे पिल्ले, जिनकी उम्र 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की हो। इस उम्र में क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम अभी बन ही रहा होता है, पूरी तरह से मजबूत नहीं होता, और ऊपर से अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या फिर अधूरा हुआ है, तब तो वो इस वायरस के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। ठीक है, तो एक हाई रिस्क पपी हमारे सामने है। अब देखते हैं कि यह बीमारी समय के साथ साथ कैसे आगे बढ़ती है। इसके लक्षणों का ना एक खास क्रम होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ शुरू होता है बहुत ही हल्के लक्षणों से, जैसे सुस्ती, खाना ना खाना, थोड़ा बहुत बुखार, लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। ये हालत गंभीर उल्टी और उन भयानक खूनी दस्तों में बदल जाती है, और इसका सीधा नतीजा शरीर का सारा पानी खत्म होने लगता है, मतलब डिहाइड्रेशन। और ये इतनी तेजी से होता है कि पपी की हालत मिनटों में बिगड़ सकती है। पर आखिर ये सब होता क्यों है? मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिससे ये इतने भयानक लक्षण पैदा हो रहे हैं? अगर हम ये समझ लेना कि वायरस शरीर पर हमला कहां और कैसे करता है, तो ये सारे बाहरी संकेत हमें एकदम साफ समझ आ जाएंगे। ये स्लाइड इस क्यों का जवाब देती है। पार्वो वायरस ना 2 तरफ से हमला करता है। एक, वो सीधा आंतों की कोशिकाओं पर अटैक करता है, जिसका नतीजा हम उन खूनी दस्तों के रूप में देखते हैं। और दूसरा, वो हमला करता है बोन मैरो पर, मतलब वो फैक्ट्री जहां शरीर के सैनिक यानी WBCs बनते हैं। इसी हमले की वजह से ल्यूकोपीनिया होता है। तो देखा, हमारे त्रिकोण के 2 मुख्य संकेत, खूनी दस्त और ल्यूकोपीनिया, सीधे सीधे वायरस के हमले का नतीजा है। अगर पिल्ला लगातार उल्टियां कर रहा है, उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, और वो एकदम सुस्त, एकदम डिप्रेस्ड पड़ा है, तो समझ जाइए कि ये एक इमरजेंसी है। इन संकेतों को नजरअंदाज करने का मतलब है कि हम मरीज को खोने का खतरा उठा रहे हैं। और अगर इन इमरजेंसी साइन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बीमारी अपने सबसे खतरनाक अवस्था में पहुंच जाती है। शरीर शॉक में जा सकता है, बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक रूप से गिर सकता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, और आखिर में पपी कोलैप्स कर सकता है। इस स्टेज पर आकर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो एक बात जो हमेशा याद रखनी है, वो है ये फील्ड का नियम। अगर आपके सामने एक पपी है जिसमें उल्टी, खूनी दस्त और डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, तो लैब रिपोर्ट का इंतजार मत कीजिए। उसे तुरंत पार्वो मानकर इलाज शुरू कर दीजिए। हो सकता है वो पार्वो ना हो, लेकिन इंतजार करना जानलेवा साबित हो सकता है।